एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने काम में बेस्ट होंगे। यहाँ जो है हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग इसको आगे शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दे सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ कंप्यूटर का डिफिनेशन पढ़ते हैं। कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो एक्सेप्ट करता है डाटा यूजर से और प्रोसेस करता है डेटा को परफॉर्मिंग कैलकुलेशन और ऑपरेशन के थ्रू, और जनरेट करता है डिजायर्ड आउटपुट एज ए रिजल्ट। और कंप्यूटर वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड कंप्यूटरे से लिया गया है और इसका जो है मीनिंग होता है टू कैलकुलेट। तो यहाँ जनरली कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट डेटा इनटू ऑपरेशन। ये जो है इसका जनरली ये हम लोग बोल भी सकते हैं, या फिर आप लोग कंप्यूटर डेफिनेशन के तौर पे ये भी याद कर सकते हैं कि कंप्यूटर जो है कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, और इसका मीनिंग जो होता है डेटा टू मीनिंग कन्वर्ट करता है डेटा टू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो ऑपरेट्स होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली, और ये जो है ह्यूमन बीइंग की तरह थिंक नहीं करता है। तो अब जो ये है यहाँ पे हम लोग को पिक्चर दिया है कि यहाँ जो है पूरे कंप्यूटर सिस्टम का एक पिक्चर दिखाया गया है कि इस टाइप से है कंप्यूटर होता है। यहाँ जो है एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, एक स्कैनर होता है, प्रिंटर होता है, उसके बाद कीबोर्ड होता है और माउस होता है। तो ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट्स है। तो ये आप लोग देख के समझ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ जो है हम लोग टोटल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट को करेंगे, जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से लेके वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और मेमोरी मैनेजमेंट, डेटाबेस जो भी आता है सबका फंडामेंटल टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कंप्यूटर साइंस का। इससे आप लोग को एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा अगर आप लोग इस सेशन को देखेंगे और रिवाइज करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है। यहाँ बोल रहा है कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग 4 बेसिक फंक्शन। इसको ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, और यहाँ 4 बेसिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसमें से क्या क्या है? तो एक इनपुट है, एक प्रोसेसिंग है, एक आउटपुट है, एक स्टोरेज है। अब हम लोग देखते हैं इनपुट क्या होता है। इनपुट जो होता है इंफॉर्मेशन और डेटा इंटर्ड इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। इंफॉर्मेशन और डेटा जो कि हम लोग इंटर्ड करते हैं कंप्यूटर में उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। ये जो सेंड करता है, ये भेजता है डेटा और इंस्ट्रक्शन किसको? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इनपुट भेजता है डेटा और इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस क्या है? सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन टू डेटा टू कन्वर्ट इट। सीक्वेंस ऑफ एक्शन है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन है जो कि डेटा को कन्वर्ट करने के लिए लिया जाता है, डेटा को कन्वर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन में। और ये जो है मीनिंगफुल टू द यूजर, और जो कि मीनिंगफुल हम लोग जो देते हैं कंप्यूटर में डालते हैं वो रॉ डेटा होता है, ABCD XYZ या फिर कुछ भी अगर डालते हैं तो वो एक रॉ डेटा होता है, और उसको जो है हम लोग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके मीनिंगफुल हम लोग के लिए बनाता है। यूजर में यूजर कहा दिया तो यूजर में हम लोग आते हैं सब जो कि यूज करते हैं कंप्यूटर को। उसके बाद जो है ये कैलकुलेशन, कंपेरिजन, डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर। उसके बाद आगे देखते हैं आउटपुट के बारे में। आउटपुट क्या है? प्रोसेस डेटा अवेलेबल टू द यूजर। प्रोसेस, पहले इनपुट हुआ फिर प्रोसेसिंग हो गया, उसके बाद आउटपुट जो हो जाता है। ये जो प्रोसेसिंग हुआ, ये प्रोसेस डेटा जो कि अवेलेबल कंप्यूटर अवेलेबल करता है यूजर को, वो आउटपुट हो गया। अब स्टोरेज देखते हैं। स्टोरेज क्या है? स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। अब मान के चलिए कि इनपुट दिए कंप्यूटर को, उसके बाद प्रोसेस हुआ, उसके बाद आउटपुट दिखाया। अगर हम लोग सेव नहीं करेंगे तो रैम में क्या होता है? रैम वोलेटाइल होता है और वो डिलीट कर देता है ऑटोमेटिकली, सेव नहीं करेंगे तो। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? सेव करना पड़ता है, और सेव करेंगे तो वो स्टोर हो जाएगा डेटा, और प्रोग्राम परमानेंटली रूप से रोम में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हम लोग इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ये 4 बेसिक फंक्शन इसका देखे, बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर का हम लोग देखे। हम लोग आगे जो है अब पढ़ते हैं जनरेशन टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर।
टर्म्स जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है उसको पढ़ते हैं आगे। यहाँ हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, किसका? फिजिकल एलिमेंट्स का, दैट कंस्टिट्यूट ए कंप्यूटर सिस्टम, जिससे कि कंप्यूटर सिस्टम कंस्टिट्यूट होता है। इट इज कंप्रिहेंसिव टर्म ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, और फिजिकल मतलब बाहरी भाग जो भी है, तो उसको वो क्या होता है, कंप्रिहेंसिव टर्म में ये बोल दिया जाता है कि ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ जो कंप्यूटर है उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। अब यहाँ एग्जांपल देख लेते क्या क्या होता है। हार्डवेयर का एग्जांपल आ गया, डिस्प्ले, स्क्रीन, डिस्क, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, चिप्स। ये सब जो है एक तरह से बोल भी सकते हैं कि जो भी चीज़ को हम लोग कंप्यूटर के फिजिकली देख पाते हैं, आँख से देख पाते हैं, तो उसको हम लोग और छू पाते हैं, तो उसको हार्डवेयर कह देंगे। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर, सेट ऑफ प्रोग्राम है और प्रोसीजर है। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू। देखिए हम लोग के पास अगर हार्डवेयर रहेगा, अगर स्कैनर रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा, ये सबसे क्या होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाएगा। तो सॉफ्टवेयर बोलता है हार्डवेयर को कि व्हाट टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। तो अब इसका देख लेते हैं सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या क्या होता है। वेब ब्राउजर होता है, वर्ड प्रोसेसर होता है और ईटीसी। तो ये सब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया। और डेटा, डेटा क्या? अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, नंबर। हम पहले ही बोले थे कि हम लोग जो कंप्यूटर में इनपुट करते हैं डेटा, वो रॉ डेटा होता है। जिस तरह से हम लोग के पास जैसे कि मोबाइल में कन्वर्ट करने के लिए रहता है, सीड रहता है, उसको हम लोग मोबाइल में कन्वर्ट करते हैं, तब तो वो सीड को हम लोग रॉ सीड कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो हम लोग डेटा पुट करते हैं उसको रॉ फैक्ट्स बोलते हैं। तो अगर आप लोग को डेटा का डिफिनेशन पूछ दे तो इसको आप लोग इजिली याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये बेस्ट डिफिनेशन है डेटा का, और ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ हम लोग देखते हैं डेटा का डिफिनेशन क्या होता है। अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, नंबर्स, टेक्स्ट ऑन पीस ऑफ पेपर आर नोन एज डेटा। टेक्स्ट जो कि पीस ऑफ पेपर है, हम लोग के कॉपी किताब जो भी पेपर पे कुछ लिखा हुआ रहता है वो भी हम डेटा के ही टाइप है। अब आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेजेंटेड इन गिवन कॉन्टेक्स्ट सो एज टू बी यूजफुल, देन इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। हम जो डेटा को प्रोसेस किए, ऑर्गेनाइज किए, स्ट्रक्चर किए या फिर प्रेजेंट किए, उसको वो जो है यूजफुल, किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में यूजफुल होता है, तो उसको जो हम लोग इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद भी कर सकते हैं कि हम लोग जो भी प्रेजेंट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं या स्ट्रक्चर करते हैं, वो सारे कुछ जो है जो कि यूजफुल होता है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब इंस्ट्रक्शन देखते हैं। इंस्ट्रक्शन जो है command given to computer, command given to computer in the computer language by the user। हम लोग कमांड जो कि हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में देते हैं, कंप्यूटर को हम लोग के द्वारा दिया जाता है, उसको क्या बोल देते हैं? इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं। अब प्रोग्राम का डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रोग्राम जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है गिवन टू कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। क्या है इंस्ट्रक्शन? क्या है इंस्ट्रक्शन? है नहीं, प्रोग्राम जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह से इस वीडियो में जो है हम लोग यहाँ पर पढ़े कंप्यूटर क्या है, उसका बेसिक ऑपरेशन क्या है, उसके बाद कुछ टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, या एग्जांपल हार्डवेयर पूछ सकता है क्या है, या फिर इसका एग्जांपल पूछ सकता है, या सॉफ्टवेयर पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, या फिर डेटा का डिफिनेशन पूछा जा सकता है, या इंफॉर्मेशन का, या इंस्ट्रक्शन का, या प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम डेटा का डिफिनेशन तो कई बार पूछा भी गया है। तो अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, जिससे आपको यहाँ पर सारे लेक्चर डे बाय डे दिया जाएगा। तो आप लोग को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।